हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का वीकली टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर कराया जा रहा है, जिसे रोशन सर के द्वारा तैयार किया गया। बिहार दरोगा के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला। हम सभी जानते हैं इस संस्थान को दरोगा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। उसी का जो नया में हाल ही में वीकली टेस्ट स्टार्ट किया गया है, उस टेस्ट का टेस्ट नंबर फर्स्ट आज हम देखेंगे। टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन आज हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक राधिका अयंगर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महिला टेनिस में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसके नाम है? मार्गरेट कोर्ट के नाम है, जिसने 24 खिताब जीता है। किसने? 24 खिताब। सेकेंड स्थान पर सेरेना विलियम है, सेकेंड स्थान पर। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिला को प्रथम महिला मिशन ओबामा द्वारा प्रदान किया गया था? लक्ष्मी को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? कौन सी है? नाटी। ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी सारिपुत्र का जन्म स्थान क्या है? सारिपुत्र की जन्म स्थान नालंदा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई थी? चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ राजगीर, ऑप्शन डी सही हो गया। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? पटना का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से कौन थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? रक्सौल एयरपोर्ट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटकीय संगीतकार कौन थे या थी? कौन थे? तो इसका सही आंसर MS सुब्बुलक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों को निगरानी के लिए भेजा गया था, वह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन से व्यक्ति आनंद वन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है, जो लेप्रसी यानी कि कुष्ठ रोग से पीड़ित के लिए एक आश्रय स्थल था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाबा आमटे। अगला प्रश्न है, व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट कब पारित किया गया? यह एक्ट 1958 में पारित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क यह किस देश में स्थित है? USA में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 से 5 किलोहर्ट्ज।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अपशिष्ट यानी कि जैव निम्नीकरणीय सामग्री को शामिल करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोबर, धान का भूसा, सब्जियों के अवशिष्ट। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है क्या कहलाता है? उसे चरम अवस्था कहते हैं यानी कि क्लाइमैक्स। अगला प्रश्न, नागरिकता की शर्तें और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद। अगला प्रश्न, कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों को निलंबन का आदेश दे सकता है? मौलिक अधिकार को निलंबन करने का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे? हम सभी जानते हैं बिहार के। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सहयोग से जनगणना की गई थी? किसको छोड़कर? लक्षद्वीप को छोड़ के। यह जनगणना कब हुआ था? तो 1977 में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन में अनुसूची 10 दल बदल, 10 में क्या है? दल बदल, यही जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? यानी कि 1947 ईस्वी में इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगली प्रश्न, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस कंडीशन में उसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उस समय चीन युद्ध चल रहा था, 1962 की बात है, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा। अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायतों को निर्दिष्ट किए गए किस सूची में वर्णित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की व्यवस्था है और 10वीं में दल बदल, 13वीं तो है नहीं, 12वीं में नगर निगम। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख अनुच्छेद 51 के को यानी कि 51 के ए में है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि। हाँ, यही देखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिसे उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? उसे क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुद्रा खाते के लिए एक सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है। सही बात है भाई। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यह भी सही है, यानी कि दोनों सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, बेरोजगारी दर की गणना किसके अनुपात के रूप में की जाती है? बेरोजगार श्रमिकों और श्रम बल के अनुपात में की जाती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा गठित समूहों में से कौन सी समूह नहीं है? शहरी मॉडल बैंक यह भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से यह एक समूह नहीं है। बाकी स्वयं सहायता समूह यह है, स्वयं देयता समूह यह भी है, ग्रामीण मॉडल बैंक यह भी है, यह नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण
योजना आयोग, जो अब नीति आयोग हो गया है, कब 2015 से इसी के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न, सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय क्या कहलाता है? तो यह दोनों मिलके सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तारे हम सभी जानते हैं हाइड्रोजन और हीलियम का बना है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रबी फसलें किस अवधि में उगाई जाती है? रबी फसलें अक्टूबर से मार्च के बीच में उगाई जाती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठंडी जलवायु के समय। अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? गोरखपुर में, ऑप्शन बी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। अगला प्रश्न, तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल बादल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नेब्यूला कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तिब्बत की यारलुंग सैंगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र के नाम से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तारामती चोटी किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है, मुख्य रूप से किस खनिज भंडार के लिए जानी जाती है? तो यह बेल्ट लौह अयस्क के भंडारण के लिए जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होता है? तो बॉक्साइट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है? यह चक्रवात मुख्य रूप से भूमध्य सागर के ऊपर उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष यानी कि 12मासी जल प्रवाह बनाए रखती है? कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी, ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय भारत की पूछ रहा है, उत्तर भारत में तो बहुत सारी है। अगला प्रश्न, फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य इसका प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो एक चेक करते हैं। बांग्लादेश को बहकर जाने वाले पानी को रोकना, यह इसका उद्देश्य नहीं था। ठीक है। कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना, यह था। कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना, यह भी था। गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम्य बनाना, यह भी था। कौन नहीं था? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उदयपुर की जावर खाने किस खनिज के लिए जानी जाती है? किस खनिज के लिए जानी जाती है? जस्ता के लिए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, तराई क्षेत्र की बस्तियां संघत यानी कि सघन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है। इस कथन और कारण का सही मूल्यांकन क्या होगा? कथन था और कारण था, इसका सही मूल्यांकन क्या होगा? तो इसका सही मूल्यांकन होगा कि ए गलत है और आर सही है। समझ गए? फिर से देख लीजिए। ये कथन हो गया, ठीक है, ए हो गया और ये आर हो गया, ए और आर। ठीक, तो ये तराई क्षेत्र के बस्तियां सघन होती है, जो कि गलत है। और इसका कारण क्या है? इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होता है, यह सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये गलत है किंतु आर सत्य है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही? पूरी तरह विफल कौन सी रही है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। इसकी कार्यकाल 1961 से लेकर 1966 तक रहा। ठीक, और इसी बीच विफल होने का कारण भी क्या था? तो 1962 का चीनी युद्ध। अगला प्रश्न, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में
570 मीनारें और कितने द्वार थे? 570 मीनार और 64 द्वार थे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, तृतीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तृतीय एंग्लो बर्मी युद्ध 1852 में लड़ा गया। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 14वीं शताब्दी के दौरान भारत ने किसे सोने व चांदी के मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा यानी कि टोकन करेंसी का उपयोग शुरू किया? यह किस शासक के द्वारा शुरू किया गया था? MBT के द्वारा यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न, किस पुर्तगाल अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नया समुद्री मार्ग खोजा? सभी जानते हैं, वास्को डी गामा 1498 में। कहाँ? कालीकट। अगला प्रश्न, सैमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी? एक भी नहीं था। सैमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कुछ भी नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, इस आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है? अरुणा आसफ अली को। ऑप्शन डी। आप लोग पूरा टेस्ट लगाइएगा और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चटगांव शस्त्रागार छापे 1930 में हुआ था, इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन है? अर्धहिंदू दस्तीदार। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, घटोत्कच जो 290 से 305 ईस्वी में राज किया था, किस साम्राज्य का राजा था? यह किस साम्राज्य का राजा था? तो गुप्त साम्राज्य का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला पहले भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित जोड़ी है? सही सुमेलित जोड़ी कौन सी है? तो ये चेक करते हैं। राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक। गलत। यह सिराजुद्दौला का सेनानायक कौन था? मीर जाफर। ठीक है। मीर दमन मीर जाफर का दीवान, यह भी गलत है। ये दोनों गलत हो गए। ठीक। राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार। बिहार का सूबेदार था? नहीं। कौन था सूबेदार? राजा मान सिंह। जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ, यह सही है। ठीक है। बिहार का सूबेदार कौन था? राजा मान सिंह। अगला प्रश्न, नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? अरविंद सिंह साहनी को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाला भारतीय क्रिकेटर कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रिद्धिमान साहा। अगला प्रश्न, महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया? भारत में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यह कहाँ हुआ था? तो असम में। ऑप्शन बी। काजीरंगा नेशनल पार्क में हुआ था जो कि असम में है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में महिला बैलन डी ओर अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन है? कौन है? एटाना बोनमती। अगला प्रश्न, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जस्टिस संजीव खन्ना। अगला प्रश्न, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? 79। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नेस्ले इंडिया के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मनीष तिवारी को। अगला प्रश्न, आयोडीन की कमी के कारण होने वाली रोग कौन सा है? गंडमाला। ऑप्शन सी। इस रोग में क्या होता है? थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। अगला प्रश्न, मानव में पीतरस कहाँ स्रावित होता है? पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो यकृत से। जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। अगला प्रश्न, परागकण कहाँ पाए जाते हैं?
परागकण परागकोश में पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित है? हमारे शरीर में यकृत यानी कि लीवर कहाँ पे है? तो दाहिने ओर पेट के ऊपर, ऑप्शन ए। दाहिने ओर पेट के ऊपर। अगला प्रश्न, उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है? मतलब किसकी क्रिया के कारण दुर्गंध निकलती है पसीने से? तो बैक्टीरिया क्रिया के कारण, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भारत में अंधपन का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो मोतियाबिंद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लीवर, ऑप्शन ए, यकृत। अगला प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है? तो सबसे पहले फुसफुस के द्वारा होता है, उसके बाद रक्त के द्वारा होता है, फिर ऊतक के द्वारा होता है। सबसे पहले 1 2 3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाया जाता है? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर तापमान पर होता है। प्रश्न, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? कोई वस्तु गिर रहा है तो वह गतिज ऊर्जा होगा, लेकिन वस्तु और मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है, केवल चुपचाप गिर रहा है सीधा सीधा, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगला प्रश्न, 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का एक अंश भिन्न रंग का होता है? यह किसने कहा था? तो यह कथन सीवी रमन के द्वारा कहा गया था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होता है तब कार्य का मान ऋणात्मक होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री होता है तब कार्य नेगेटिव होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब तापदीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तब विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? मतलब कहने का मतलब है कोई बल्ब जल रहा है तो कौन सी ऊर्जा, मतलब विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मा ऊर्जा दोनों में परिवर्तित होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा पूर्णतः प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है? नहीं, ये गलत है। विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होती है, दोनों में होता है, प्रकाश में और ताप में। हाँ, यह सही हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, हृदय अपस्रव्य प्राकृतिक पर कंपन करता है? हाँ, करता है, ऑप्शन मतलब ये सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होता है? नहीं, कम होता है, गैस में ठोस में अधिक होता है। मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए उपयोग में लाते हैं? सही। प्रसव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है? यह भी सही है। तो 1 3 4 सही है, 2 गलत है। तो पूछ रहा है कौन सही है, तो कौन सही है? ऑप्शन सी 1 3 4 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल है? कौन सा है? तो नायलॉन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन दो तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा गया था? कोबाल्ट और निकल को, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, यदि धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किस प्रकार का अभिक्रिया होता है? धोवन सोडा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl मिलाया जाएगा
तब कौन सी अभिक्रिया होगी, किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, तो CO2 गैस तेज बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य साधनों में प्रयुक्त बैटरियों के इलेक्ट्रोड में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म समान पाया जाता है। इलेक्ट्रोड में कौन सा युग्म समान पाया जाता है, तो निकेल और कैडमियम। निकेल और कैडमियम का यूज समानतः इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो मिलाइए। यह क्या है, ये सब जो दिया गया है यह आयन है और यह ज्यामितीय संरचना का नाम है। तो देखिए BF5 यह टेट्राहेड्रल में आएगा, BRF5 यह स्क्वायर प्लेनर में आएगा, BRF5 यह स्क्वायर वाइपिमिनियन में आएगा और PF5 यह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। 2 1 4 3 किस में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, समझ में नहीं आता रहता है।